उसके बाद आता है इनकम। ठीक है, इनकम का मतलब क्या होता है, जो आपने खर्चा किया, अगर मान के चलो 10 रुपया, ठीक है, और तुम्हारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 12 रुपया, तो जो एक्स्ट्रा 2 रुपया है वो तुम्हारा क्या है, इनकम है। ठीक है, उसके बाद होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का सीधा मतलब है, अगर 10 रुपया का चीज़ को तुम 12 रुपया 15 रुपया में बेचा, तो एक्स्ट्रा में जितना अमाउंट में बेच रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है गेन। प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन, इंसिडेंटल टू बिजनेस। ठीक है, जैसे मेरा डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है ना, डे टू डे जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें जो पैसा कमाते हैं उसको प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक, लेकिन डे टू डे ट्रांजैक्शन से हट के, डे टू डे ट्रांजैक्शन से हट के जो हम पैसा कमाते हैं उसको गेन बोलते हैं। सीधा सा बात है, अगर तुम्हारा जूता बेचने का कंपनी है तो तुम जूता बना के बेच रहा है, तो जूता में जितना एक्स्ट्रा पैसा कमाता है उसको प्रॉफिट बोलेगा। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा मेरे पास अखबार उखबार बच जाता है, या मशीन का कुछ लोहा हुआ बच गया, तो उसको टीना लोहा में नहीं बेच देते, उससे जो पैसा कमाया उसको क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजैक्शन का ये नहीं है ना, उसको अलग से हम ये कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, उसको गेन बोलेंगे। ठीक, जैसे कि मान के चलो कि इसका सीधा सा एग्जांपल है कि जैसे आप एक जूता बेच रहे हैं, आपका प्रोडक्ट जूता है, तो जूता तेरा बनाने में लगा 200 रुपया, उसमें टैक्स लगा 100 रुपया का 300, अब तुम उसको बेच रहा है 500 में, तो 200 रुपया तेरा प्रॉफिट हुआ। प्रोडक्ट को बेच रहा है, उसमें जो पैसा तुम एक्स्ट्रा कमा रहे हो उसको प्रॉफिट बोलेंगे। लेकिन अभी तेरा बिजनेस में वही स्क्रैप बचा हुआ है, जैसा हम बोला ना, न्यूज़पेपर है सब स्क्रैप बचा हुआ है, या फिर तेरा कोई ऐसा मशीन है जिसको तुम यूज़ नहीं करता, वो मशीन का भी दाम है 5000, उसको बेच दिया तुम 8000 में, तो वो जो एक्स्ट्रा तुम कमा रहे हैं ना पैसा, उसको गेन बोलेंगे। जो अपना डे टू डे ट्रांजैक्शन से नहीं कमा रहा, अलग हट के कमा रहा है। ठीक है, उसके बाद होता है लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा खर्चा ज़्यादा हो गया और पैसा कम मिला। जैसे तुम कल बोल रहा था, जूता बनाया तुम 300 का और बोल रहा था बेचेगा 200 में, तो 100 रुपया क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, उसके बाद होता है परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, जो सामान खरीद रहे हैं, जिसको आप आगे चल के बेचेंगे, वो आएगा परचेज में, आगे जाके उसको बेचेंगे। हाँ, जैसे तुम जूता बनाता है ना, हाँ। तो जूता के लिए तुम सोल खरीदा, फीता खरीदा, अब उसको तुम पूरा जूता बना के बेचेगा ना, हाँ। तो वो सोल और फीता तेरे लिए क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। और वो जो जूता बना उसी को अगर तुम मार्केट में बेचेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह मान के चल, ये जो है न्यूज़पेपर छापता है, तो अगर ये पेपर खरीदेगा तो वो उसके लिए क्या होगा, परचेज, क्योंकि न्यूज़ कहाँ छापेगा, पेपर में ही छापेगा ना। लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर बनने के बाद जो ये न्यूज़पेपर बेचेगा उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद परचेज के साथ आता है परचेज रिटर्न। जैसे तुम कोई सामान खरीदा, जैसे तुम मान के चलो 10 ठो सामान खरीदा, जरूरी नहीं है ना 10 में से 10 तेरे पास अच्छा है हर समय, 2-3 तो खराब भी आ सकता है, तो उसको तुम रखेगा कि रिटर्न कर देगा, रिटर्न कर देंगे। तो जो परचेज किया हुआ सामान हम रिटर्न करेंगे उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। और अगर तुम किसी को सामान बेचा, जूता बेचा, तो ज़रूरी थोड़ी है 100 जूता बेच रहा है तो 100 अच्छा कंडीशन में रहेगा, कुछ जूता ख़राब भी हो सकता है, तो वो तेरे को फिर रिटर्न कर देगा, तो तुम जो सेल किया वो तेरे पास रिटर्न आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, अच्छा, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि परचेज रिटर्न करेंगे तो सामान आएगा कि जाएगा, जाएगा। सेल्स रिटर्न को सेल्स इनवर्ड भी बोलते हैं, या सॉरी रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं, क्योंकि सेल्स रिटर्न होगा तो तेरे पास सामान आएगा। ठीक है, उसके बाद होता है गुड्स। गुड्स का मतलब जो कंपनी जो सामान को बनाता है बेचने के लिए, उसी को गुड्स बोलते हैं। जैसे ये न्यूज़पेपर, इसके लिए क्या है, गुड्स। जूता तेरे लिए क्या है, गुड्स। स्टील का रॉड टाटा स्टील के लिए क्या है, गुड्स। सीमेंट अंबुजा सीमेंट के लिए क्या है, गुड्स है, सीधा सा बात है। ये कपड़ा रिबॉक, अगर रिबॉक का शर्ट होता है, रिबॉक के लिए क्या होता है, गुड्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये बैग तेरे लिए क्या है, अगर मान के चल तुम जूता बनाता है, तो ये बैग क्या तेरे लिए गुड्स है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि तुम बैग लेके बैग थोड़ी बेचेगा, तो ये बैग तेरे लिए बैग ही है। ये पंखा तेरे लिए पंखा ही है,
लेकिन यही पंखा अगर हैवेल्स या बजाज कंपनी वाले के लिए बोल दिया जाए तो क्या होगा? गुड्स। क्योंकि हैवेल्स कंपनी क्या बेचता है? पंखा बेचता है ना, बजाज भी पंखा बेचता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद होता है स्टॉक या इन्वेंट्री। रॉ मटेरियल से, जैसे तुम रॉ मटेरियल लेगा उसी से ना जूता बनाएगा, उसी से जूता बनाएगा, ऐसा तो नहीं तेरा जूता बना हुआ आएगा। तो रॉ मटेरियल से जूता बनाएगा, तो वही रॉ मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब स्टॉक 3 तरीके का हो सकता है। सबसे पहला, मान के चल कि तुम एक ठो कॉटन का कपड़ा बनाता है, तो कॉटन का कपड़ा ऐसे ही बन जाएगा कि उसके लिए कॉटन चाहिए। कॉटन चाहिए। तो एक तो तुम कॉटन खरीद के लाएगा, तो कॉटन तेरे लिए क्या हो जाएगा? रॉ मटेरियल, गुड्स हो जाएगा। लेकिन वो अभी रॉ मटेरियल के फॉर्म में है, तो एक तो तेरा वो हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो कॉटन का कपड़ा तुम बनाता है ना, वो रंग करने वाला बनाता है। तो तुम शर्ट बना दिया मशीन में घुसा के, लेकिन उसको अभी तक कलर नहीं किया, तो वो शर्ट जो बना है वो भी तो तेरा गुड्स है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं, कहाँ चल गया, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल जो तेरा क्या है? कॉटन था। अब वो कॉटन से तुम शर्ट बना दिया लेकिन उसको रंग नहीं किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्क इन प्रोग्रेस। कॉटन से शर्ट बना दिया लेकिन शर्ट को फाइनल टचअप नहीं दिया है, तो तेरा वर्क क्या है? अभी भी प्रोग्रेस में है। ठीक है, और मान के चल तेरे पास ऐसा भी तो शर्ट होगा जिसमें रंग वंग किया होगा पूरा, जो मार्केट में बेचने के लिए रेडी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो स्टॉक होता है ना, तेरे पास 3 कंडीशन में रह सकता है। या तो एकदम रॉ कंडीशन में रहे, या तो उससे तुम कुछ बना ले लेकिन वो पूरा ना हो, या तो फिर पूरा बना हुआ चीज़ तेरे पास अवेलेबल हो। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 चीज़ हो गया। उसके बाद होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब क्या होता है? वो सोर्स जहाँ से आपको पैसा मिलने वाला है। ठीक है, मान के चल कि तुम किसी को सामान बेचा, वो तेरे को बोला कि हम 10 दिन बाद पैसा देंगे, तो उससे पैसा मिलेगा ना। तो वो आदमी है तेरे लिए क्या है? जिस आदमी से पैसा मिलने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर। तो वो आदमी मेरे लिए क्या है? पैसा लाएगा, तो वो मेरे लिए डेटर है, तो वो ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। ठीक है, और एक बिल भी रहता है, वो बिल को तुम दिखाएगा ना बैंक में, या फिर किसी मतलब जो पार्टी है उसको देगा, तो उस बिल के बदले तेरे को पैसा मिलेगा। इसका एक चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वहाँ पर हम लोग इसको बहुत अच्छा, हाँ इसी बुक में है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज़ आता है, एक आदमी जिसको डेटर बोलते हैं, जिससे पैसा लेना है, और एक बिल्स रिसीवेबल जिससे हम लोग को पैसा, जिसको दिखाने से हमको पैसा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा होता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब हमको पैसा देना है। किसी से सामान खरीदे और बोले 10 दिन बाद तुमको पैसा देंगे, तो अगर आदमी को देना है तो जो आदमी को पैसा देना रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर बोलते हैं। ठीक है, और जो आदमी मेरा से पैसा ले सकता है बिल दिखा के, उस बिल को क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या रहता है भाई? कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी सामान को खरीदने में या किसी भी सामान को बनाने में जो पैसा खर्चा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे तुम मान के चलो जूता बना रहा है, तो रॉ मटेरियल, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, जिससे मशीन चल रहा है, सब तेरा पैसा तो लगेगा ना, तो वो जो पैसा खर्चा होगा उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद होता है तेरा वाउचर। वाउचर का मतलब क्या होता है? वो जो स्टार्टिंग में हम लोग बिल का बात किए थे ना, कि हम तेरे को कुछ सामान बेचे तो एक तो बिल काट के देंगे ना, ऐसी तो नहीं दे देंगे ना, बिल काट के देंगे, तो उसी बिल को क्या बोलेंगे? वाउचर। और वाउचर इस चीज़ का प्रमाण रहता है कि हाँ कुछ लेन देन हुआ है पार्टी के बीच में। ठीक है, उसके बाद मेरा आता है डिस्काउंट। जो सामान में हमको अपने गुड्स को बेचना है उससे कम में बेचेंगे तो वही मेरा डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी 2 तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। इसको जब जनरल एंट्री करेंगे तो प्यार से समझेंगे इसको। ठीक है, जो हम लोग को आगे पढ़ना है जस्ट इमीडिएटली उसको नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि जब बनाते हुए समझेगा तो और अच्छा समझेगा ना, अभी मुंह से बता देंगे तो समझ में नहीं आएगा उतना। उसके बाद होता है मेरा अदर अकाउंटिंग टर्म्स। इसमें होता है रिबेट। रिबेट का मतलब क्या होता है? तुम किसी को सामान बेचा 500 रुपया में, जूता बेचा, और एक जूता में क्या देखा ना, एक जूता का लेस नहीं है।
क्या नहीं है, फीता नहीं है। तो तेरे को कंप्लेन किया कि भाई जूता उता सब ठीक है, लेकिन तुम तो बड़ा फीता ही देना भूल गया। तो तुम क्या करेगा ना, अब तुम फीता तो अलग से बेचता नहीं है, तो तुम क्या करेगा, बोलेगा ले भाई 40 रुपया ले ले, दुकान से क्या करना, फीता खरीद लेना। तो जब भी सामान में कोई डिफेक्ट होता है ना छोटा मोटा, और जब कस्टमर सामान को रिटर्न नहीं करता, लेकिन उसके बदले क्या होता है, जो मैन्युफैक्चर होता है कुछ डिस्काउंट या पैसा उसको वापस, ये डिस्काउंट नहीं है याद रखना, इसमें तुम पैसा वापस कर रहा है। डिस्काउंट में क्या होता है, 500 का सामान है, तुम उसको 450 में बेचा, तो तेरे पास 450 ही आया, वो डिस्काउंट हो गया। लेकिन रिबेट का मतलब क्या है, तुम जूता बेचा 500 में, तो वो तेरे को 500 रुपया दिया, लेकिन जूता में कुछ गड़बड़ी निकल गया, तो तुम क्या किया, बोला कि ठीक है 500 रुपया लो, उसको ठीक करवा, 50 रुपया लो, उसको ठीक करवा लेना। तो तेरा पास 500 से 50 गया, इसको रिबेट बोलते हैं। दोनों में अंतर है, याद रखना, डिस्काउंट और रिबेट एक चीज़ नहीं है। उसके बाद आता है बैड डेट्स। डेटर जिससे पैसा लेना है, अगर वो पैसा लाल करके भाग गया तो उसको क्या बोलेंगे, लाल मतलब लाल। अरे भाई, लाल मतलब क्या होता है, कोई पैसा लाल कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, लेके भाग गया क्या? हाँ लेके भाग गया। लाल। तुम मान के चल कहीं गया घूमने, है ना, तुम कोई कहीं छुट्टी मनाने गया, तेरा को पता है कि तुम एक ही महीना रहेगा वहाँ पर, है ना, तुम सामने वाला पान गुमटी में बोला कि हम तो रोज़ आएंगे, अब मेरे लिए रोज़ एक पान रखिए। 10 दिन तक तुम पान का पैसा उसको दिया, उसके बाद बोला कि सर हम तो यहीं रहेंगे अभी, आप एक काम कीजिए, मेरा एक ठो खाता खोल दीजिए अपने यहाँ, अब 20 दिन का आप एक काम करिए, 20 दिन हम पान खाएंगे और हम आपको पैसा क्या करेंगे, एक ही बार में दे देंगे। तो तेरे को पैसा देना है ना, तो तुम क्या है, उसका डेटर है कि नहीं है, वो तेरे से पैसा लेगा ना। अब तुम भाई, उसको थोड़ी पता है कि तुम खाली रहने आए, वो तो तेरे को डेली देख रहा है 10 दिन से, उसको लगा कि तुम पढ़ने उड़ने आया होगा। अब तुम 19 दिन पान खा लिया और 20वां दिन फरार हो गया उसका पैसा लेके, ठीक है, तो तुम क्या बन गया, लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया। जब डेटर पैसा ना दे तो उसको क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। उसके बाद एक चीज़ आता है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब क्या है, जो हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसमें जो वैल्यू लिखा है उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। और बुक वैल्यू क्या होता है ना, हम लोग ईयर एंड में या फिर बहुत समय बाद उसको चेंज करते हैं। लेकिन हाँ, उसी चीज़ का मार्केट में वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू होता है। मार्केट में वैल्यू क्या होता है, डेली ऊपर नीचे होता है, तो मार्केट वैल्यू हो गया। मतलब तेरे पास एक मशीन है, तुम उस मशीन का दाम अपने कॉपी में लिखा है 1 लाख, लेकिन वही जब मार्केट में पता करने गया तो उसका दाम हो गया 80,000, तो वही मशीन का 1 लाख हो जाएगा बुक वैल्यू और 80,000 क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू। कोई दिक्कत। उसके बाद होता है डेप्रिसिएशन, एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका सम्स बनाना है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ना, जब भी आप फिक्स्ड एसेट को, फिक्स्ड एसेट का मतलब, जो फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है नॉन करेंट एसेट, ठीक है, जो लंबे समय तक मेरे पास रहता है, उसको अगर आप बार बार यूज़ करोगे तो उसका वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। अगर मोबाइल चला रहा है, मोबाइल तुम खरीदा 10,000 में, वैल्यू घटेगा, तो उस वैल्यू घटने को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ आता है इंसॉल्वेंट या इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, हाँ एक ही मीनिंग है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि तुम कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस पूरा का पूरा डूब गया, तो तेरा बिजनेस किस में चल गया, इंसॉल्वेंसी के स्टेट में चला गया, जहाँ पर तुम अपने लाइबिलिटी का पैसा नहीं दे पाएगा। और बिजनेस का मालिक कौन है, तुम, तो तेरे को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट बोलेंगे। तो तेरे से कोई पैसा मांगने आएगा तो बोल देंगे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, काम खत्म, ठीक है। उसके बाद एक टर्म रहता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर या फिर एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। प्रोप्राइटर वो आदमी रहता है जो पूरे के पूरे बिजनेस को क्या करता है, चलाता है। बिजनेस चलाने के लिए कोई मेन मुंडी तो रहना चाहिए ना, तो वो कौन है, उसको प्रोप्राइटर बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत।